हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषिकेश शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके मैथ क्लासेस में। तो चलिए, इसके पिछले क्लास में डिवाइजर और फैक्टर्स के बारे में बताए थे और उसका कुछ क्वेश्चन हो गया था। आज कुछ और क्वेश्चन उसी में करवाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। कुछ में उसमें बताया थे कि अभाज्य नहीं, उसमें गुणनखंडों की संख्या या भाजकों की संख्या को बताए थे। इसमें क्या बताना है, इसमें दिया हुआ है और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो इसमें देखते हैं, पहले एक छोटा सा वैल्यू ले लेते हैं, उसका मान निकाल कर देखते हैं। तो 12 ले लेते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं। तो देख लीजिए, इसको 2 से तोड़ देंगे प्राइम नंबर में। ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2 से, ये हो जाएगा 3। इसको देखते हैं, अरेंज कर देते हैं। 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 1। तो इसमें क्या बोला है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बोल रहा है। इसको डायरेक्ट भी जोड़ गिन सकते हैं। 1 हो गया, ये 2 हो गया, 1 3, यानी 12 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना हो गया, 3 हो गया। या इसको पावर में जोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा 2 और 1 3। ये अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना हो गया, 3 हो गया। तो चलिए, ऐसे ऐसे बड़े क्वेश्चन को बनाया रहेगा तो इसको पहले अरेंज कर लेंगे और उसके बाद फिर गुणनखंडों की संख्या को गिन लेते हैं, जो कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। तो चलिए देखते हैं इसको बनाकर। देखिए, जो अभाज्य गुणनखंड दिया हुआ रहे उसको तोड़ने की जरूरत नहीं है, जो नहीं है उसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे। तो देखिए, अभाज्य गुणनखंड पहले से है 2 के पावर 10, इसको तोड़ लेते हैं। 2 के पावर कितना हो जाएगा, 7 गुना 3 के पावर द्वितीय 6 होता है, तो 3 के पावर 7 गुना हो जाएगा 3 के पावर 8 गुना 5 के पावर 17। इसको डायरेक्ट जोड़ भी सकते हैं, तो जोड़ लेते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या जोड़ लेते हैं, कितना है, 10 है, 7 है, 7 है और 8 है और 17 है। इसको जोड़ लेते हैं, 17 और 8 25 और 7 32 और 32 और 7 39 और 10 कितना हो गया, 49। तो इसका आंसर हो जाएगा 49। इतना का अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना हो जाएगा, 49। अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्वेश्चन बोला गया है कि 6 के पावर में 10 और 7 के पावर में 17, 11 के पावर में 27, यानी 6 के पावर 10 गुना 7 के पावर में 17 और गुना 11 के पावर में 27 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो इसको भी देख लेते हैं। जो जो अभाज्य संख्या के रूप में उसको छोड़ देंगे, बाकी को अरेंज करते हैं। देखिए, ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में नहीं है, तो हो जाएगा 2 के पावर 10 गुना 3 के पावर 10, 3 दूनी 6 हो गया, कितना है, 7 के पावर में 17 गुना 11 के पावर में 27। इसको जोड़ लेते हैं, तो कितना हो जाए, 27 जोड़ लेते हैं इधर से, 10 20 हो गया, 20 17 37 37 और 27 कितना हो जाता है, 64। इसको लिख देते हैं, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना हो जाएगा, डायरेक्ट जोड़ लेते हैं, कितना हो गया,
64। तो आंसर हो गया 64। इतना क्या भाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना हो गया? 64 हो गया। इसके अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। बिल्कुल हम आराम से क्वेश्चन को हल करते चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है, एकदम आराम से पढ़ते चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 540 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है? 540 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तीसरा नंबर है 540 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। 540 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो पहले इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ लेते हैं। ये 540 हो गया, 2 से करें 1 2 7 दूनी 14 यानी 270 हो गया। 2 से करें 1 3 5 ये हो गया। फिर ये 3 से टूट जाएगा, 4 तिया 12 3 बचे 15, 3 से ये हो जाएगा 15, 3 से ये हो जाएगा 5। ये अभाज्य गुणनखंडों की संख्या में टूट गया। इसको अरेंज कर देते हैं। तो 2 के पावर में 2 है, 3 के पावर में 3 है और 5 के पावर में 1 है। तो क्या बोले थे कि इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए बोला। देखिए टूट गया और इसको डायरेक्ट जोड़ देते हैं, या इसको डायरेक्ट गिन लेते। अभाज्य गुणनखंडों, गलती लिखा रहा है, ऐसे कर देते हैं। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना हो जाएगा ये देख लेते हैं। इसका पावर 2 है, ये 3 है, ये 1 है। तो 3 2 5 1 6 लिख देते हैं इसे भी करके। ये हो जाएगा 540 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन है कि 96 के समभाजकों का योग ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। 96 के सम, अब क्वेश्चन चेंज हो गया है। 96 के समभाजकों का योग ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। 96 के समभाजकों का योग देखिए, चौथा नंबर है 96 के समभाजकों का योग ज्ञात करें। 96 के समभाजकों का योग ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो पहले एक छोटा सा संख्या ले लेते हैं, उसका समभाजकों का योग निकालने के लिए बोल रहा है। 96 के सभी भाजकों का योग बोल रहा है, सम नहीं अभी सभी है। 96 के सभी भाजकों का योग ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए इसको पहले एक छोटा सा वैल्यू ले लेते हैं, 12 ले लिए। इसको प्राइम फैक्टर, इसको भाजकों की संख्या के योग ना बोल रहा है। तो इसको देखिए कितना काटेगा। तो एगो काटेगा 1, एगो इसको काटेगा 2, 3 काटेगा, 4 काटेगा और 6 काटेगा और 12। इसका योग करके देख लेते हैं। यही पूछ रहा है कि सभी भाजकों का योग क्या है। तो योग करके देख लेते हैं। तो हो जाएगा 12 + 6 12 × 18 4
22 3 25 2 27 1 28। तो ऐसे मतलब कि तोड़ेंगे या तोड़ के जोड़ेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसके लिए एक और रूल है जिसका उपयोग करेंगे हम सब इसमें बड़ा बड़ा क्वेश्चन को याद करने के लिए। तो रूल क्या है, इसको प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे। पहले 2 हो गया, 6 2 हो गया, 3 टूट गया पूरा। अब इसको कर देना है क्या, इसको कर देना 2 के पावर 2 और 3 के पावर में 1। इतना करने के बाद इसका मैक्सिमम पावर तक लिखना है कहाँ से, 2 के पावर 0 से। 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2, 2 तक है मैक्सिमम पावर। इसको 2 के पावर 2 तक लिखना है। इसको ये गुना हो जाएगा, ये 3 के पावर में 0 और प्लस 3 के पावर में 1 मैक्सिमम पावर तक लिखना है। अब देखिए इसका बराबर आ जाएगा तो समझ जाएगा कि यही ऐसे भी टूट जाएगा। तो इस रूल से बढ़िया इस रूल है, तो इसको देख लेते हैं कितना हो जाएगा। 2 के पावर 0 का मतलब 1 होता है, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया। ये गुना कितना है, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 हो जाएगा, यानी इन्हें 4 हो गया। अब जो जोड़ लेते हैं 4 2 6 1 7 हो गया, 7 गुना 4 कितना हो गया 28। यानी छोटा सा रहे तो इतना निकाल लेते हैं, लेकिन बड़ा सा मान रहे तो ऐसे निकालेंगे जिससे क्वेश्चन को बनाने में आसानी होगी। चलिए आगे बताते हैं इसको। देखते हैं इसको ऐसे ही बनाकर तोड़ देते हैं इसको प्राइम फैक्टर के रूप में। 2 से तोड़े तो हो जाएगा 48, 2 से तोड़ दिए तो हो जाएगा 24, ये भी 2 से टूटेगा तो हो जाएगा 12, 2 से टूट गया हो जाएगा 6, फिर 2 से ये 3, यानी हो गया कितना 2 के पावर में 5 गुना 3 के पावर में 1। क्या बोले थे कि बोला 96 के सभी भाजकों का योग ज्ञात करना है। तो क्या करना है, मैक्सिमम पावर पहले मिनिमम पावर से लेना है, 2 के पावर 0 से मैक्सिमम पावर तक, प्लस 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5 और गुना कितना है 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1। ऐसे निकाल लेते हैं तो निकल जाएगा सभी भाजकों का योग निकल जाएगा। जोड़ लेते हैं, अभी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 8, ये 4, ये 2, ये 1 हो जाएगा। यानी गुना कितना 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, यानी 4 हो गया। तो जोड़ लेते हैं इसको, 32 से 16 कितना हो गया 48, 48 और 8 48 और 56 4 60 3, यानी हो गया 63, ये हो गया 4, टोटल कितना हो गया 4 दिया 12 और 24 1 25, यानी 96 के सभी भाजकों का योग कितना हो गया 252। 96 का सभी भाजकों का योग निकल गया 252। और अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 96 के समभाजकों का योग ज्ञात करें। 96 के समभाजकों का योग ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ये देखते हैं 5वां नंबर। 96 के समभाजकों का योग ज्ञात करें। तो 96 के समभाजकों का योग ज्ञात करने के लिए इसका तो फैक्टर बना के कर ही लिया है, तो कर लेते हैं। 2 के पावर कितना है 5 गुना 3 के पावर में 1 आया था इसका फैक्टर।
तो क्या बोले थे, ये सम है तो सम वालों को लेना है। क्या कि देखिए 2 के पावर में 0 कर देंगे, स्टार्ट करना है सम से। अगर 2 के पावर 0 कर दिए तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जो कि ये सम नहीं है। इसलिए और इस बार जब सम बोले तो 2 के पावर 0 नहीं लेना है, स्टार्ट कहाँ से करना है, 2 के पावर 1 से। देखिए इसको करते हैं 2 के पावर 1 हो गया, प्लस 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5, गुना है 2 के पावर 3 है, 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1, ये हो गया। अब इसको क्या करना है, जोड़ लेते हैं। तो ये कितना हो गया था, ये हो गया 32, ये 16, ये हो गया था 8, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया। जोड़ लेते हैं 32, 16, 48, 8, 56, 4, 60, 2, 62 हो गया। ये जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 3, ये 1, यानी हो जाएगा टोटल 4। ये हो जाएगा कितना हो गया, 4। तो 4 से गुना कर लेते हैं, 4 दूनी 8, 8 24, यानी 248 क्या निकल गया, 96 के सम भाजकों का योग कितना निकल गया, 248। अब अगला नंबर देख लेते हैं। अभी 96 के लेके बना रहा है कि आसान लगे सबको, एक बार निकाल दिए तो। छियानवे के अब निकाल लेते हैं विषम भाजकों का योग। 96 के विषम भाजकों का योग क्या है, 8वां हो गया था 6ठा। 96 के विषम भाजकों का योग ज्ञात करें। तो 96 के विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए बोला, विषम भाजकों का योग ज्ञात करने के लिए बोला। तो क्या करना है, इसमें कितना आया था, 2 के पावर में 5 आया था, और गुना 3 के पावर में 1 आया था, इसका फैक्टर। तो क्या करना है, जब विषम बोले तो सम वाला को लेना ही नहीं है, इसको काट देते हैं। अब लेना किसको है, इसको। तो इसका करेंगे तो मिनिमम कितना होगा, 0 और प्लस 3 के पावर में 1, यानी इसका क्या हो जाएगा, विषम। इसको लिख देते हैं विषम भाजकों का योग कितना हो जाएगा, 1 प्लस 3 हो जाएगा कितना, 4। ये निकल गया विषम भाजकों का योग, 1 प्लस 3 हो गया 4, ये निकल गया विषम भाजकों का योग। अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 96 के वैश्विक भाजकों का योग ज्ञात करें जो पूर्ण वर्ग। इसको मिटा कर बनाते हैं। छियानवे के वैश्विक भाजकों का योग ज्ञात करें जो कि पूर्ण वर्ग हो। 7वां नंबर देखिए, 96 के वैश्विक भाजकों का योग ज्ञात करें जो कि पूर्ण वर्ग हो। वो रहा कि 96 के वैश्विक भाजकों का योग ज्ञात करें जो कि पूर्ण वर्ग हो। तो पूर्ण वर्ग पहले तो इसका फैक्टर जानते हैं हम सब कि 2 के पावर कितना हो गया, 5, ये गुना कितना है, 3 के पावर 1, 2 के पावर 5 और 3 के पावर 1। तो इसमें चुनना किसका है, जो कि पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो देखिए पूर्ण वर्ग होने के लिए 3 के पावर 2 के पावर अगर कर देंगे 0, तो इसका मान होता है कितना, 1,
जो कि एक पूर्ण वर्ग है। फिर इसके बाद कहाँ लेना है, 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 का मतलब 4 हो गया, जो कि पूर्ण वर्ग है, और 2 की पावर 4 ये हो गया पूर्ण वर्ग गुना, इसको ले लेते हैं 2 के पावर 3 है, तो ये हो जाएगा 3 के पावर 0, जो कि एक पूर्ण वर्ग है। 3 के पावर 0 का मतलब पूर्ण वर्ग आ गया, 1 होगा, 3 का मान 0, यानी किसी संख्या का मान 0 हो जाए, मतलब किसी संख्या के पावर में अगर 0 हो जाए तो क्या हो जाता है, उसका मान 1 हो जाता है। तो देखिए ये हो गया 1 प्लस 4 प्लस ये 16 गुना 1 हो गया, तो 16 4 20 1 21, ये निकाल गया क्या 21 है, जो 96 के वैश्विक भाजकों का योग ज्ञात करने के लिए बोला था, जो कि पूर्ण वर्ग है। तो 96 में 21 ऐसा संख्या है जो कि पूर्ण वर्ग है, जिसका योग पूर्ण वर्ग, 21 ऐसा संख्या जिसका योग पूर्ण वर्ग है। अब अगला देख लेते हैं, सभी को एक साथ बता देते हैं क्वेश्चन को, टोटल एक ही साथ जितना बताएं पीछे टोटल को एक साथ बता देते हैं, जिससे कि समझ में आ जाए दोबारा से। तो देखते हैं, कोई एक वैल्यू ले लेते हैं, वैल्यू ले लेते हैं 428, इसका 428 के पहला निकाल लेते हैं, क्या पहला लिखते हैं भाजकों, कुल भाजकों का योग, इसका पहला निकालते हैं कुल भाजकों का योग। तो पहले इसको फैक्टर कर लेते हैं, रुकिए पहले इसको फैक्टर के रूप में लिख लेते हैं। तो 428 के प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ देते हैं, 2 1 हो जाएगा 4, 2 1 हो जाएगा 0, ये 7 टूट गया, इसका हो गया 2 के पावर 2 ये 107। पहला से शुरू करते हैं, इसको निकाल लेते हैं क्या कुल भाजकों का योग, पहला कुल भाजकों का योग, कुल भाजकों का योग निकालने के लिए क्या बोलते हैं, मैक्सिमम पावर तक चलना है। तो 2 के पावर कितना है, तो इसको 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2, मैक्सिमम पावर तक पहुंच गया, आई गुना 107 के पावर 0 प्लस 107 के पावर 1 हो गया। अब इसको जोड़ लेते हैं, इसको जोड़ लेते हैं, कितना हो गया 4 1 4 2 6 1 7 हो गया, ये गुना ये कितना हो गया 107 ये 108 हो गया, 108 जोड़ ले गुना कर लेते हैं, कितना हो गया 87 56 ये 7, यानी कुल भाजकों का योग कितना निकल गया 756। दूसरा नंबर देख लेते हैं, सम भाजकों का योग, सम भाजकों का योग। तो सम भाजकों में क्या बोले थे कि सम वाला को सम से स्टार्ट करना है, तो सम से स्टार्ट कहाँ से होगा, तो 2 के पावर कितना एक को अगर 0 रख देंगे तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, जो कि सम नहीं है, तो इसको पावर 1 से स्टार्ट करेंगे, 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3 कितना तक है 2 ये तक ना है, तो 2 के पावर 2 तक हो गया, गुना 107 के पावर 1 प्लस 107 के पावर 2, 0 है पहले 0 हो गया, एक ही तक ना है तो हो गया। इसको जोड़ लेते हैं, कितना हो गया 4 4 2 6 होगा, ये कितना हो गया
108 गुना कर लेते हैं 6 8 48। तो ये 48 है, ये 6 हो गया। ये क्या निकल गया? समभाजकों का योग निकल गया 648। अब अगला निकाल लेते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर निकाल लेते हैं विषम भाजकों का योग। तो विषम भाजकों का योग निकाल लेते हैं। तो विषम भाजकों में क्या बोलते हैं कि सम वाला को लेना ही नहीं है। तो कितना है? 2 के पावर 2 तक ना है। 2 के पावर 2 गुना 0, इसका पावर 1 है। तो इतना है, तो इसको लेना ही नहीं है। जब विषम पूछे तो सम वाला को लेना ही नहीं है। तो ये इसको कर लेते हैं डायरेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा? 107 के पावर 0 प्लस 107 के पावर 7 के पावर 1, कितना हो जाएगा? 108। 107 ये 108 हो जाएगा। ये विषम भाजकों का संख्या। अगला नंबर देख लेते हैं, चौथा नंबर। चौथा नंबर क्या पूछा जाता है कि वैश्विक भाजकों का योग ज्ञात करें जो कि पूर्ण हो। तो पूर्ण लिख देते हैं, पूर्ण वर्ग पूर्ण वर्ग तो पूर्ण वर्ग में क्या बोले थे? यानी इसको बोल सकते हैं 428 के वैश्विक भाजकों का योग ज्ञात करें जो कि पूर्ण वर्ग हो। तो पूर्ण वर्ग रहने के लिए क्या बोले थे कि कितना दे है? 2 के पावर 2 गुना 107 पावर 1। तो पूर्ण वर्ग कौन कौन हो जाएगा इसका? 2 के पावर 0 हो जाएगा जो कि 1 है, और फिर प्लस 2 के पावर 2 हो जाएगा जो कि 4 होता है। और इसमें देख लेते हैं 107 के पावर 0 जिसका वैल्यू 1 होता है। कर लेते हैं, ये कितना हो गया? 4 1 5, 5 गुना 1 कितना हो जाएगा? 5, जो कि पीछे बताए थे उसको लगातार से चारों जो बताए थे पीछे, चारों को एक ही साथ निकाल कर बता दिए। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।